हेलो गाइस, माई सेल्फ खुशी कश्यप एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी सोक 2026 की, यानी गूगल समर ऑफ कोड 2026। गूगल समर ऑफ कोड एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट एंड बिगनर्स को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको मेंटर गाइड कर रहे होते हैं एंड इसके बिहाव में गूगल आपको 1 to 1.5 लाख का स्टाइपेंड आपको देता है। इसका जो फुल प्रोसीजर होता है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट एंड बिगनर्स। इन सिंपल वर्ड्स, जी सोक फ्री में आपको यहाँ पे रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपको यहाँ पे मेंटर है जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व कैसे करना है एंड जो भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर कुछ भी एरर यहाँ पे ड्यूरिंग कोडिंग आप यहाँ पे फेस कर रहे होंगे, उनका साथ के साथ आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड आपके मेंटर के जो आपको यहाँ पे मेंटर आपको सजेस्ट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम करना होता है एंड उसके बिहेव पे आपको यहाँ पे गूगल है स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करवाता है। एंड नाउ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसका जो मेन बेनिफिट्स है ये आपके रिज्यूमे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपके रिज्यूमे में गूगल समर ऑफ कोड का आपका सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड मिला होता है या फिर आप सिलेक्टेड होते हो, तो आपका जो यहाँ पे रिज्यूमे है ना स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे जो आपका फ्यूचर है वो भी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। इसमें वर्क करने के बाद काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब मिल जाती है, लाइक गूगल में मिल गई, माइक्रोसॉफ्ट में मिल गई, एप्पल, अदर कोई भी एमएनसी कंपनी हो, आपको यहाँ पे अगर आपका रिज्यूमे में जो ये जी सोक अगर आप यहाँ पे क्रैक कर चुके हो, आपका ना रिज्यूमे में इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे वर्क देने के लिए रेडी हो जाती है जस्ट पासिंग योर इंटरव्यू। सो हम इसका प्रोसीजर है, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको इसको करना होगा एंड क्या कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। पूरी जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, आपका टोटली यहाँ पे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आपका यहाँ पे सिलेबस से लेकर एंड प्रिपरेशन से लेकर एंड सिलेक्टेड होने तक का पूरा रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लस आने वाली अपकमिंग वीडियो में आपको यहाँ पे जी सोक 2026 से रिलेटेड पूरा सिलेबस है यूट्यूब पे आप कवर करेंगे। आपके साथ साथ यहाँ पे मैं भी प्रिपरेशन करूँगी एंड देखेंगे कि प्रिपरेशन से कितने हद तक हम यहाँ पे अपने आप में जो सुधार है वो लाते हैं एंड हम यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, वो भी हम बाय प्रिपरेशन देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जी सोक के लिए यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है एंड कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट आपकी कंडीशन है कि आप यहाँ पे 18 प्लस होने चाहिए, प्लस यहाँ पे आप कॉलेज स्टूडेंट हो एंड या फिर बिगनर कोडर हो या फिर नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे स्किल्स आनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है विद योर बॉस, विद योर एम्प्लॉय एंड कहीं पे भी अगर आपने पहले भी कंपनी में वर्क कर रखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो यहाँ पे माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपकी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता है, सीखने में कोई हर्जाना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बातें करने का काफ़ी हद तक का जो आपका लहजा है काफ़ी हद तक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड यहाँ पे किसी भी रिज्यूमे या फिर कोई भी कंपनी आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले देखी जाती है आपकी। सो गाइज, आप यहाँ पे 18 प्लस हो, कॉलेज स्टूडेंट हो और नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर बिगनर कोडर हो, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जस्ट आपको यहाँ पे सिलेबस पूरा यहाँ पे कवर अप करना है एंड यहाँ पे अप्लाई करना है। इजीली आप यहाँ से अपनी स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करके गूगल से स्टाइपेंड है इजी ले सकते हो एंड फ्यूचर को भी यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी सोक में हमें करना क्या होता है। जी सोक में आपको यहाँ पे रियल कंपनी जैसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोड लिखना, बग फिक्स करना, फीचर्स बनाना एंड मेंटर के साथ आपके यहाँ पे लाइव डिस्कशन, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके असाइनमेंट है वो भी आपको यहाँ पे करने हैं एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको रियल प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। जो भी ये चीज़ है लाइक बग है, कोडिंग है, गिटहब है, ये सब चीज़ें जब आप यहाँ पे जिसो का पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एंड यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव में भी आकर एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में भी हम ये पूरा सिलेबस है कवर अप करेंगे, आप भी करेंगे एंड आपके साथ मैं भी करूँगी। एंड लेट्स सी हम यहाँ पे जी सोक 2026 क्रैक कर पाते हैं या नहीं। हम यहाँ पे लाइव चैलेंज लेंगे कि हम यहाँ पे इसको क्रैक कर पाते हैं या नहीं है। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एंड पूरे हार्डवर्क के साथ अभी हमारे पास 1 से 2 मंथ है, हम यहाँ पे पूरी अपनी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करेंगे एंड लेट्स सी हम ये क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एंड नाउ आप सोच रहे होंगे कि इसको क्रैक करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप बाय स्टेप जो इसका फुल प्रोसीजर है वो आपको मैं बताऊंगी। आपको सबसे पहले जैसे कि एक अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे पाइथन भी कर सकते हो, सी प्लस भी करते हो, सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है कोडिंग करना तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि आप पाइथन से स्टार्टिंग करो, बिकॉज पाइथन हमारी ईजिएस्ट लैंग्वेज है। हम यहाँ पे इजिली इसको सीख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप 15 से 20 दिन भी अगर डेली के यहाँ पे 3 से 4 घंटे देते हो तो आराम से आप यहाँ पे पाइथन को सीख सकते हो एंड इसमें
इसमें अपना जो फ्यूचर है सिक्योर कर सकते हो। सेकेंडली आपको यहाँ पे टूल्स का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, लाइक गिटहब, लिनक्स, VS कोड एडिटर एंड आपको यहाँ पे फीचर्स बनाने भी आने चाहिए। VS कोड एडिटर में हम अपना जो कोड है उसको एडिट कर रहे होते हैं। पूरी जो चीज़ें हैं ना वन बाय वन वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन की क्लास लेंगे। पाइथन हमारा 1 से लेकर 15 डेज़ में हम यहाँ पे अपना पूरा कवरअप कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम जो अपने टूल्स हैं, गिटहब है एंड लिनक्स है, VS कोड एडिटर है, इनकी क्लास यहाँ पे करेंगे। एंड हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इट इज़ फ्री कोड फॉर एवरीवन। एंड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप यहाँ पे अपने मेंटर से डिस्कस करो कि यहाँ पे ये एरर आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन बताइए या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकूँ। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कम्युनिटी के साथ भी काम करना होता है। मीन्स जो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करने के साथ साथ लेकिन हमारे साथ जो टीम वर्क होगी उसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरों की जो कोड है, उस कोड प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करना हमें रहता है। हमारा जो अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप आता है कि हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना होता है। मीन्स हम यहाँ पे इसकी जो GSOC की वेबसाइट है उस पर जाएंगे। उस पर हमें फर्स्ट पेज पर ये दिख जाएगा कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। मीन्स अगर यहाँ पे पाइथन आपको आती है तो आप यहाँ पे पाइथन के लिए सर्च करोगे कि पाइथन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट हमें लेना है। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ होगी कि आपको ये स्किल्स उसके लिए नेसेसरी है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज तो आनी चाहिए, उसमें लिखा होगा कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है या फिर पाइथन है या फिर C+ है, किसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लैंग्वेज अगर वहाँ पे दिख रहा है ओनली मीन्स आप मान लीजिए आपने यहाँ पे पाइथन की है तो आप वहाँ पे किसी भी एक ओपन सोर्स या फिर प्रोजेक्ट को वहाँ पे चूज़ करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे चूज़ करोगे, उसमें लिखा होगा कि इट इज़ नेसेसरी कि आपको यहाँ पे पाइथन आनी चाहिए। तो आप उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे चूज़ करोगे एंड देन सेलेक्ट करते टाइम आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज़ है वो देखने हैं। आपको जो मेंटर की डिटेल्स है कि किस से किस टाइम तक आपका मेंटर अवेलेबल है वो चीज़ आपको देखनी है। एंड उसके साथ साथ जो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि जो वो भी देखनी है, बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको वो स्किल्स आ रही हैं या नहीं आ रही है। एंड आपका जो फिफ्थ स्टेप आता है वो आता है आपका प्रपोजल बनाना। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट है वो आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है वो ऑलरेडी आप सिलेबस में कवरअप कर चुके होंगे। एंड जिस तरीके से आपने जो सिलेक्ट किया कि क्या क्या प्रोजेक्ट के आइडियाज़ है, किस तरीके से आपको काम करना है, पूरा आपके माइंड में सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। देन उसके बाद डेवलप करना है। तो आपके जो 5 स्टेप हैं वो या मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सिलेबस है वो कवरअप करना है, आपका यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सीखनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेक्ट करना है। एंड योर 5th स्टेप में आपको यहाँ पे प्रपोजल है जो वो प्रिपेयर करना है एंड प्रोजेक्ट अपना बिल्ड करना है। आइए अब हम इस पूरे प्रोसीजर को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं बढ़िया तरीके से एंड बेहतरीन ढंग से। हमारे यहाँ पे रिया है जो कि बिगनर है एंड यहाँ पे पाइथन है वो यहाँ पे लर्न कर रही है एंड GSOC 2020 के लिए वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। एंड जनवरी में मान लीजिए जनवरी में वो अप्लाई करती है GSOC 2026 के लिए। जनवरी एंड फरवरी में पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे वो कवरअप कर रही होती है। उसके बाद मार्च में वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने सेलेक्ट करती है। उसके सामने 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन A एंड ऑर्गेनाइजेशन B एंड थर्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन C। ऑर्गेनाइजेशन A में उसको दिखता है पाइथन एंड ऑर्गेनाइजेशन B में वो देखते हैं कि यहाँ पे मशीन लर्निंग है जो कि रिया को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उसको नॉलेज नहीं है। यहाँ पे थर्ड आता है पाइथन प्लस यहाँ पे बेसिक टूल्स। तो रिया हमारे यहाँ पे क्या करती है, उसको पाइथन की नॉलेज है, यहाँ पे बेसिक टूल है जो पाइथन के गिट हैं, गिटहब है, उनकी भी नॉलेज है। तो वो क्या करती है, बी को डिसलेक्ट करके फर्स्ट एंड सी को यहाँ पे सिलेक्ट करती है। उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वर्क कर रही होती है, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। देन उसके बाद वो क्या करती है, यहाँ पे आपका आता है स्मॉल कंट्रीब्यूशन। स्मॉल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने मेंटर को है जो कि मैसेजेस भेजने होते हैं। मैसेजेस नहीं, एक मतलब आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे अपना जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, कि वैसे बोलते हैं ना जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा है जिसको वो चीज़ आती है एंड वो अपने टीचर को बताता है, इसी तरीके से यहाँ पे रिया अपना जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन है वो अपने मेंटर को भेजती है। वो भेजती है कि हाय आई एम रिया एंड आई एम इंटरेस्टेड इन 2026 एंड आई एम गुड इन लर्निंग पाइथन। एंड इस तरीके से वो एक मैसेज है वो अपने मेंटर को भेजती है। उसके बाद जो मेंटर है वहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग देता है। दिस इज ए लाइक फिक्स द स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन इशू। इस तरीके की जो एक प्रॉब्लम है, मीन्स इसको ना प्रॉब्लम ही बोलते हैं। अब यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो एरर आते हैं उसको प्रॉब्लम ही बोलते हैं। तो वो उसको भेजता है कि रिया इसको सॉल्व करो। देन रिया क्या करती है, रिया ने यहाँ पे अपना रिपो ओपन किया एंड रीडमी में यहाँ पे टाइप किया एंड जो अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया एंड उसको जो ड्राफ्ट मैसेज अपने मेंटर को वो भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे मेंटर की तरफ से फाइनल मैसेज आता है, गुड रिया फॉर
स्मॉल कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से जो आपका जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन है ना, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। एंड आप अब यहाँ पे क्या होता है, मेंटर को पता चल गया है कि यहाँ पे रिया है, उसको नॉलेज है इन चीज़ों की, रिया यहाँ पे हमारी विजिबल हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, जो आपका अप्रैल में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो अपना जो अपना प्रपोजल है वो यहाँ पे ड्राफ्ट करके मेंटर को यहाँ पे भेजना होता है, सेंड करना होता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो जो मेंटर आपको जो जो मतलब जो इस तरीके से जो जो चीज़ें दे रहा है ना, लाइक स्मॉल कंट्रीब्यूशन में उसने फर्स्ट चीज़ की, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करवा रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके मेंटर को भेज रहे होते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल में आपने यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लिया होता है। देन उसके बाद मई में आपका यहाँ पे रिजल्ट है डिक्लेयर होता है। देन आपको यहाँ पे फाइनल मेंटर की तरफ से रिप्लाई आता है, गुड रिया, यू आर सिलेक्टेड। सो सिलेक्ट होने के बाद आपका यहाँ पे यानी जून जुलाई में आप यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी कर रहे होते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने वहाँ पे जो पहला था अपनी प्रिपरेशन दिखाई है कि मेरे को ये सब चीज़ आती थी। उसके बाद आप यहाँ पे जून एंड जुलाई में अपना जो पूरा है प्रोजेक्ट है टीम वर्क में मिलकर गूगल मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल में जो ऑर्गेनाइजेशन आए हुए हैं उनके साथ यहाँ पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट है बिल्डअप रेडी कर रहे होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड देन प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे सेट तो आप ऑलरेडी हो चुके हो, बस अब यहाँ पे आप कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो। वर्क करने के बाद आपका जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे 3 बार इंस्टॉलमेंट में गूगल की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। ये पूरा प्रोसेसर है। तो हमने क्या देखा, रिया एक बिगनर है, कोडिंग उसने सीखी, उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, स्मॉल कंट्रीब्यूशन दिया एंड उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई। इसने जो कम्युनिटी को ज्वाइन किया एंड उन पर प्रोजेक्ट अपने बिल्डअप किए एंड वो सिलेक्ट हुई। उसको जो स्टाइपेंड है गूगल की तरफ से मिल गया। इस तरीके से जो आपका पूरा है वूल प्रोसीजर है फॉर GSOC 2026। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अब यहाँ पे जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे इस चीज़ के लिए, तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी हिचकिचाना नहीं है। आपको जितनी अपनी विजिबिलिटी है कि मेरे को ये आता है, ये सब चीज़ें अपनी शो करनी है। बोलते हैं ना जैसे कि आप ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, उस तरीके की आपकी जो चीज़ आती है वो आपको ऐसे चैलेंजेस वो चीज़ करके दिखानी है, आपको यहाँ पे विजिबल होना पड़ेगा। एक जो मेरी जो 2 पॉइंट्स है उसको याद रखो। जो यहाँ पे मार्च में मीन्स आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है, मार्च में जो जो दिखता है वही यहाँ पे सिलेक्टेड होता है इन GSOC 2026। मार्च में जो जो दिखता है वही सिलेक्टेड होता है। सो गाइज दिस इज़ योर फाइनल प्रोसीजर एज ए रिया, जो कि मैंने जितनी मेरे यहाँ पे कैप्चर किया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समझा पा रही हूँ। एंड अब यहाँ पे आपका रहता है कि कैसे करेंगे, कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे एंड किस तरीके से पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है कैसे होगा। सो गाइज देखो, मैं भी यहाँ पे बिगनर ही हूँ, मुझे यहाँ पे पाइथन आती है, टूल्स की भी मुझे नॉलेज है, पूरा तो नहीं लेकिन पहले के जो लास्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर भी मैंने काफ़ी हद तक वर्क करने की कोशिश की है। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। अब यहाँ पे फ्रॉम आई थिंक 17 जुलाई में आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन फॉर्म फिलअप करते हैं एंड जनवरी फरवरी में अपना पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप करते हैं। मार्च में अपना जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उन पर जाएंगे एंड देन लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। आपके साथ यहाँ पे मैं भी प्रिपरेशन करूँगी। सो गाइस लगातार आप यहाँ पे डेली वाइज आप GSOC 2020 के लिए यहाँ पे आप वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल हिट आइकन। एंड डेफिनेटली जो ये वीडियोस आपके लिए इंप्रूवमेंट होंगे, बिकॉज मैंने कई सारी वीडियो देखी थी, मेरे भी इतना उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या है, कैसे तैयार करेंगे। इतने हैवी वर्ड थे, बोले भी नहीं जा रहे थे, ना ही समझ में आ रहे थे कि क्या विनक्स है, क्या लिनक्स है एंड क्या VS कोड एडिटर है। ऐसी चीज़ें थी कि समझ में भी नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे जब चीज़ों को आप कवरअप कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, माइंड में वो ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी स्टोर होना चालू हो जाती हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए कल मिलते हैं और वीडियो में एक और वीडियो आएगी GSOC 2026 पर। आप जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक सैंपल से समझाया है, कल और इस बारीकी से हम इस पर और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है पूरा, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवरअप होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। एंड कल से यहाँ पे पाइथन की जो क्लास है रेगुलर बेसिस पर वो आएगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे पाइथन अच्छे से आती है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिगिनर हो। एंड सीरियसली बोलूँ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पे पर डे हमारा यहाँ पे घट रहा है, मीन्स यहाँ पे माइनस हो रहा है एंड हमें यहाँ पे अपना बेस्ट देना है इन GSOC 2026। मेरे साथ आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड लेट्स सी हम सिलेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं। हमारा हार्डवर्क है यहाँ पे डिसाइड कर रहा होगा, हमारी जो कंसिस्टेंसी है एंड जो हमारा जुनून है ये डिसाइड करेगा कि हम सिलेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं। सो गाइस डोंट बी पैनिक, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो तैयारी करते हैं। एंड कल से यहाँ पे पाइथन की डेली वाइज आप यहाँ पे क्लासेस देखोगे, एक इवनिंग में देखोगे एंड एक मॉर्निंग में देखोगे। एंड 15 दिन तक हम यहाँ पे पाइथन पूरा कवरअप कर रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टूल्स की तरफ जाएंगे कि क्या गिटहब है, क्या VS कोड एडिटर है, क्या लिनक्स है एंड क्या अदर चीज़ें हैं, वो भी सब चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। हाँ काफ़ी भारी बरकन है, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे माइंड में वो सब चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।